वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है काव्या और आज मेरे साथ हैं हिदा। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। साइबर क्राइम इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग गाइस। इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और इनका काम होता है बस लोगों को थ्रेट करना, ब्लैकमेल करना या टारगेट करना, और इससे वो लोग पैसा कमाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मेरी फैमिली में ही है। एक्चुअली मेरी आंटी दुबई में एक शॉप है जमजम इलेक्ट्रॉनिक की। वो लोग रील्स भी बनाते हैं और फ्री गिफ्ट्स भी देते हैं। तो मेरी आंटी बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी। वो हमेशा उनकी रील्स को देखा करती हैं एंड उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आता है। वो नंबर मेरी आंटी ने उन्होंने उस नंबर पर व्हाट्सएप किया और हेलो कर दिया बस। उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद दूसरे नंबर से और उन्हीं के नंबर से वीडियो कॉल आती है। वो वीडियो कॉल रिकॉर्डेड थी बट मेरी आंटी को लगा कि वो रियल है। मेरी आंटी बहुत खुश हुई उनको देखकर। उन्होंने कहा कि ठीक है बहन, हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए और हम आपके लिए कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। आप मतलब तुरंत ही उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और उसके बाद उन्होंने वो एक पार्सल दिखाया जिसमें मेरी आंटी का नाम है और उन्होंने कहा कि ये पार्सल बस आपके नाम से है, आपके एड्रेस पर निकल जाएगा अभी। इसके लिए आप बस डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, कस्टम चार्जेस लगेंगे 4000 रुपीज़। आप जस्ट अभी पे कर दीजिए, मैं यहाँ से लेकर भिजवा देता हूँ। इसी चक्कर में मेरी आंटी ने बस ज़्यादा सोचा समझा नहीं, एक्साइटमेंट में उन्होंने आकर वो 4000 रुपीज़ पे कर दिए। और वो 4000 रुपीज़ जैसे ही गए हैं उसके बाद उन्होंने मेरी आंटी को ब्लॉक कर दिया। यही यही होता है ना ऑनलाइन स्कैम। ये जो होता है इसी तरीके से तो होता है ना। इंडिया में इस वक्त साइबर क्राइम का रेट है 18%। हाँ, बहुत लोग बैठे हैं जो आपकी डिटेल्स को हैक करते हैं और फिर इसे यूज़ करके स्कैम करते हैं। आजकल ऐसे ऐप हैं जिसमें आपके हर डिटेल्स जाती हैं और कभी कभी हम ठीक से चेक ही नहीं करते और ऐप को ऑल परमिशंस एक्सेस दे देते हैं। सारी परमिशन पर अलाउ करते हैं जिसकी वजह से हम वो लोगों के पास हमारी डिटेल्स पहुंच जाती हैं। अगर आप कोई भी साइट ओपन करते हैं उसमें भी सबसे पहले आपसे आपका फ़ोन नंबर या मेल आईडी की डिटेल्स मांगी जाती है। हाँ, उन्हीं डिटेल से तो ये हैकर स्कैम करते हैं। व्हाट्सएप स्कैम में भी किसी भी लिंक पर चले जाते हैं जिसमें हमारी पर्सनल चैट्स और वीडियो लीक हो जाती हैं। क्या आपको पता है अब तो शॉपिंग साइट्स पर भी स्कैम होने लगे हैं। जी हाँ, पहले हैकर्स आपको एक शॉपिंग साइट का लिंक देंगे जिसे ओपन करके आप शॉपिंग करना शुरू कर देंगे धड़ाधड़। आप ऑर्डर करते जाएंगे शॉपिंग साइट से और अगर आपने उस शॉपिंग की ऑनलाइन पेमेंट कर दी, फिर आपके साथ क्या होगा? हाँ बिल्कुल, उसका अमाउंट तो सीधा हैकर के अकाउंट में चला जाता है और ऑर्डर तो कभी प्लेस ही नहीं हुआ। गाइस, अगर आपके साथ भी कभी साइबर क्राइम जैसी घटना हो तो तुरंत आप भी सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं, जहां आप 1930 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा साइबर अटैक कब हुआ था? मॉस्को बैंक साइबर अटैक जो कि पुणे में हुआ था, उसे इंडिया का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जाता है। इवन इंडिया में एटीएम सिस्टम तक हैक हो चुके हैं, यूपीआईडी आधार कार्ड सॉफ्टवेयर हैक हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि साइबर अटैक किस लेवल पर होते हैं। अभी रिसेंटली अलविश यादव का भी अकाउंट हैक हुआ था और आर्यन खान की चैट्स भी लीक हुई थी। बहुत सारे अलग अलग तरीके से साइबर अटैक होते हैं, लाइक फिशिंग हो गया या साइबर बुलिंग हो गया। साइबर टेररिज्म को साइबर फिशिंग भी तो कहते हैं, जिसमें टैक्स और मेल आते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। या और लोग उस मेल या टेक्स्ट पर भरोसा करके लिंक ओपन करते हैं और सारी डिटेल्स हैकर के पास चली जाती हैं। इसीलिए लोगों को सोच समझ कर भी लिंक ओपन करना चाहिए। बैंक से रिलेट कोई भी कॉल आए तो ऐसे ही नहीं उसको अटेंड करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के उस कॉल को देखना चाहिए। हाँ, और लोगों को ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखना चाहिए और बार बार अपने पासवर्ड को हर मंथ चेंज करते रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने डेटा का बैकअप लेना तो कभी ना भूलें। अरे काव्या, तुम नूह और जमतारा के बारे में जानती हो? नूह में तो 100 करोड़ का स्कैम हुआ था और जमतारा, वहाँ के तो मोस्टली लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। और उस जगह के को पता है क्या कहते हैं, साइबर कैपिटल के नाम से जाना जाती है वो जगह। और उसी के लिए अब जमतारा में आई थिंक सेकंड वेब सीरीज़ भी आ गई है।
ये जो हैकर्स होते हैं ना, वो हमारी हर मोमेंट पे नज़र रखते हैं, हमें स्टॉक करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। इन्हें पता होता है हम कब क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इवन इस पर एक न्यू वेब सीरीज़ भी आई है, असुर 2, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है फ़िलहाल। साउथ की एक की मूवी है जिसमें जो डायलॉग्स कहे हैं इस बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा कि हम जो इंटरनेट में देखते हैं वो सिर्फ इंटरनेट का सिर्फ 1% पार्ट है, बाकी का तो हमने कभी देखा ही नहीं है। और वो जो देखा नहीं है ना, वो डार्क वेब कहलाता है। वहाँ पर गन्स, टेररिज्म, कन्वर्सेशन, ड्रग, उस सब से रिलेट बहुत बहुत कुछ होता है। बहुत अलग ही दुनिया होती है वो। लोग जो इंटरनेट के थ्रू फ्री में यूज़ करते हैं ना, वो सच में फ्री नहीं होता है। वो अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में आपसे लेते हैं आपका डेटा, जो कि करेक्ट है। वाकई ऐसा होता है कि लोग फ्री के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपकी डिटेल्स लेकर आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जा सकते हैं, आपके पर्सनल चैट्स देख सकते हैं, आपके पर्सनल पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को देख सकते हैं। तो गाइस, अपने आसपास की चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। मॉल में जाते वक्त बिल और टिकट को ऐसे ही कहीं ना फेंकें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से भी आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। और कोई भी अगर आपसे ओटीपी मांगता है तो थोड़ा सोच समझ कर दें। और अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और वो ऐप आपसे आपकी लोकेशन, नोटिफिकेशन या मीडिया का एक्सेस मांगता है, तो थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है और आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहें और सतर्क रहें। तो गाइस, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी और नए टॉपिक के साथ।